उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। फर्स्ट ईमेल के बारे में बात करूंगा। डेफिनेटली सबको पता है स्लो है और ईमेल्स अब नहीं आ रही। कोई भी रीज़न बन सकता है, जैसे मैंने एक दो वीडियोस में बात की कि वेरी पॉसिबल है कि ये जो छुट्टियां आ रही हैं, ऐसा नहीं होता कि ऑफिस क्लोज़ हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता ये है कि पार्शली बंदे उसमें से छुट्टियां जाते हैं, तो फिर वो वर्कलोड ज़्यादा होता है, बंदे कम होते हैं, जिसकी वजह से काम थोड़े स्लो हो जाते हैं इन दिनों के अंदर। ये अभी जो एक सीज़न चल रहा है, इस वक्त तक अभी तक जो 22/10 है वो चल रही है, लेकिन ये हाल ही यही नहीं चल रही कि 22/10/2020 वालों को ही ईमेल अभी तक आ रही है। मैंने 21 वालों को भी देखा जो 21 अक्टूबर 2020 में जिन्होंने फ़ाइल लॉक की, अभी तक उनमें से भी कुछ लोग बाकी पेंडिंग है जिनको पहली ईमेल आनी है। तो जो 22 में है वो बहुत फ्यू लोगों को अभी तक उसको टच हुआ है, लेकिन स्टिल वही बात कि स्लो है सिस्टम और इसको हम कोई भी बंदा इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता कि ये कब इसको वो प्रॉपर कर देंगे। मैंने शुरू में एक बात की थी, यानी एक वीडियो थी मेरी लास्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये अब गेम चेंजर कहाँ पे होगा जाके कि जब इन बंदों को यानी 15 अक्टूबर 2020 के बाद यानी जो ईमेल्स आ रही हैं फर्स्ट, ये गेम चेंजर यहाँ एक बहुत क्लियर पिक्चर कब जाके होगी कि जब इन लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाएगी, यानी जब इनको सेकंड ईमेल का नोटिफिकेशन आएगा तो तब ये पता चलेगा कि इस वक्त हम किस पोजीशन में खड़े हैं। अभी तक जो हमारे सामने चीज़ें हैं वो यही हैं कि ईमेल स्लो है, डेफिनेटली स्लो है, लेकिन मैं इसके बारे में दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये परेशानी का बायस तब बन सकता है कि जब हम देखेंगे कि अक्टूबर के जो लोग अभी स्टिल यानी जिनको सेकंड ईमेल का नोटिफिकेशन आना है, उनको वो जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके की देते हैं। अगर तो वो जाके दिसंबर को टच कर गए तो समझे ये परेशानी वाला बायस बिल्कुल है। मज़ीद 2 महीने यानी जो एक मंथ वाइज मंथ चल रहा था, यानी मिसाल के तौर पे जून 2020 वालों को जून 2022 में, सितंबर 2020 वालों को सितंबर 2022 में, इस तरह जो एक चल रहा था इनका एक सिस्टम, उस सिस्टम से हम बाहर आ जाएंगे और ये सिस्टम थोड़ा सा आगे चला जाएगा। और जब ये आगे जाएगा तो ये डेफिनेटली परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि अगर ये ऊपर जा सकता है तो फिर आपको इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि जब मोस्टली सिस्टम एक दफ़ा ऊपर जाता है तो फिर वो नीचे आने में उसको काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, और वो भी उसी सूरत में आता है कि जब सारे का सारा सिस्टम बड़ा स्मूथली वर्क कर रहा हो, ये उसी सूरत में पॉसिबल है। दूसरा, मैं आज एक पढ़ रहा था, वो एक कोइम्ब्रा के अंदर एक भाई की अपॉइंटमेंट थी, वो 24 अगस्त की उनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन उन्होंने वो नवंबर के मिड में जाके उसको रीशेड्यूल कर दिया है। तो ये भी एक मसला है कि जो रीशेड्यूल वाला मसला है वो नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे जो मरहला बंदे की ज़िंदगी में आता है कि जब अपॉइंटमेंट्स आपकी रीशेड्यूल कर दी जाती हैं, एक डेट से उठा के दूसरी डेट के ऊपर कर, क्योंकि आपने 2 साल, 1.5 पौने 2 साल, 2.5 साल आप इंतज़ार करते हैं, और आप पूरी प्रिपरेशन के साथ, आपके माँ बाप की दुआएं, आपके दोस्त अहबाब, आपकी फैमिली, बीवी, बच्चे अगर आपके, उनकी दुआएं आपके साथ बिल्कुल होती हैं उस वक्त, और आप उन सबको कह के जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा। जब आपको इमिग्रेशन सिर्फ इतना मुंह हिला के कह दें या आपको वो ईमेल कर दें या आपको फ़ोन कर दें कि जनाब आपकी हमने ईमेल उठा, जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो उठा के हमने 3 माह आगे कर दी है, तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से मरहला होता है। लेकिन दुआ यही है कि जितने भी परदेसी हैं यार, सबका भला हो और सबके लिए खैर हो। किसी बंदे का दिल नहीं करता कि वो अपने मुल्क को छोड़ के, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने अजीज़ो कारब, अपनी मिट्टी की खुशबू को छोड़ के, अपनी ज़ुबान को छोड़ के वो किसी दूसरे मुल्क में आए। कोई ना कोई इंसान के अंदर कोई मजबूरी होती है, कोई ना कोई वजह बनती है कि वो जब ये इतना बड़ा एक डिसीज़न लेता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो दुआ यही कि यार ये सारे मामले सबके लिए आसान हो। तो दोबारा कहूँगा, परेशान मत होइएगा किसी चीज़ के ऊपर, अभी बस इंतज़ार करें इस चीज़ का कि जो अगले बंदों को सेकंड ईमेल का नोटिफिकेशन आना है वो कब का आता है। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब उसका जो नोटिफिकेशन आएगा सेकंड ईमेल का अपॉइंटमेंट के लिए, कि वो किस महीने में अपॉइंटमेंट की विंडोज़ ओपन करते हैं, तो इसके बाद हम प्रॉपर एक स्टेट में आएंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो सबके लिए बहुत सारी गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।